Hello students, how are you? Today we are going to start first lesson हसन्स अटेंडेंस प्रॉब्लम। और जो इसके राइटर हैं सुधा मूर्ति, राइटर भी सुधा मूर्ति हैं और जिन नरेटर की बात करें वो भी सुधा मूर्ति हैं। वाज अ कंप्यूटर साइंस टीचर टीचिंग स्टूडेंट्स फॉर देयर मास्टर्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशंस एट अ कॉलेज इन बंगलौर। जो नरेटर है बंगलौर में जो एक कॉलेज है उसमें मास्टर्स ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस में स्टूडेंट्स को कंप्यूटर साइंस टीच करवाती थी। शी केम इन कंटैक्ट विद मैनी स्टूडेंट्स। जो सुधा मूर्ति थी, जो नरेटर थी, वो काफ़ी विद्यार्थियों के संपर्क में थी। शी रिमेंबर सम ऑफ द स्टूडेंट्स। वो कुछ स्टूडेंट्स को, विद्यार्थियों को जानती है। शी रिमेंबर्स वन ऑफ देम एज ही वॉज समथिंग वेरी डिफरेंट फ्रॉम द अदर्स। और वो उनमें से एक स्टूडेंट को अच्छी तरह से जानती है। कारण क्योंकि वो दूसरे स्टूडेंट्स से कुछ भिन्न था, कुछ अलग था। ही वॉज अ वेरी ब्राइट बॉय। वो एक इंटेलिजेंट लड़का था जिसका नेम हसन था, जिसका नाम। और उसके फर्स्ट बैच में था वो, इन हर फर्स्ट बैच। टॉल, ही वॉज टॉल हैंडसम विद अ वेरी गुड मेमोरी। टॉल था, हैंडसम भी था और उसके पास अच्छी मेमोरी भी थी, याददाश्त। ही बिलोंग टू अ वेल्दी फैमिली। अच्छे परिवार से संबंध भी रखता था, अच्छे परिवार से था। ही वॉज द ओनली सन ऑफ हिज पेरेंट्स। वो अपने पेरेंट्स का, माता पिता का इकलौता लड़का था। द नरेटर डिड नॉट नो अबाउट हिज प्रेजेंस इन द क्लास। जो नरेटर थी वो क्लास में उसकी प्रेजेंस के बारे में, उसकी हाज़िरी के बारे में नहीं जानते थे। कारण बिकॉज ही वॉज हार्डली एवर प्रेजेंट। क्योंकि वो कभी कभी प्रेजेंट होता था। वंस इन अ वाइल ही वॉज सीन इफ देयर वॉज अ क्लास टेस्ट और ड्यूरिंग एग्जामिनेशन। उसे देखा जाता था जब क्लास टेस्ट होता था, जहाँ एग्ज़ाम्स होते थे। उसे तब ही देखा जाता था जब क्लास में कोई टेस्ट होता था, जहाँ एग्ज़ाम होते थे। द नरेटर मेट हिम मोर ऑफन फॉर अटेंडेंस शॉर्टेज मीटिंग्स। और नरेटर उसे मिलती थी अटेंडेंस शॉर्टेज मीटिंग में। और जो नरेटर थी उसकी जब अटेंडेंस शॉर्टेज होती थी तो उस मीटिंग में वो उससे मिलती थी। ही वुड बेग फॉर अटेंडेंस इन अ मूविंग मैनर। वो बहुत मूविंग मैनर से, प्रभावशाली ढंग से अटेंडेंस के लिए प्रार्थना करता। द नरेटर डिड नॉट से नो टू हिम। वो इस तरह से प्रार्थना करता कि नरेटर उसे कभी जवाब ना देती। बट समटाइम्स शी टोल्ड हिम टू बी मोर रेगुलर एंड डिसिप्लिन्ड। और बट समटाइम्स, और जो नरेटर थी हसन से उसने कहा कि वो क्लास में रेगुलर रहे और अनुशासन में रहे। ही बेग्ड पार्डन ऑफ द नरेटर। फिर वो नरेटर से माफ़ी मांगता और प्रॉमिस्ड, वचन करता, वादा करता, टू बी मोर पंक्चुअल फ्रॉम द नेक्स्ट सेमेस्टर ऑनवर्ड्स, कि वो नेक्स्ट सेमेस्टर में, जो अगला सेमेस्टर होगा उसमें वो प्रेजेंट रहेगा। द नरेटर वॉज काइंड हार्टेड। जो नरेटर थी वो दयालु दिल की थी, अच्छे दिल वाली औरत थी। शी डिड नॉट लाइक हिज बीइंग रेगुलर बट शी डिड नॉट वांट टू स्टॉप हिम फ्रॉम अपीयरिंग इन द एग्जामिनेशंस बिकॉज ऑफ शॉर्टेज ऑफ अटेंडेंस। शी डिड नॉट लाइक हिज बीइंग इरेगुलर। लेकिन जो नरेटर थी वो हसन की इरेगुलर को पसंद नहीं करते थे। जो वो क्लास में रेगुलर प्रेजेंट नहीं होता था, वो इस बात को पसंद नहीं करते थे। लेकिन शी डिड नॉट वांट टू स्टॉप हिम, लेकिन वो नहीं चाहती थी
कि उसे एग्जामिनेशन में उसे बैठने पर रोक लगा दी जाए। किसकी कमी के कारण? बिकॉज ऑफ शॉर्टेज ऑफ अटेंडेंस, हाजिरी की कमी के कारण, अटेंडेंस की कमी के कारण वो जो नरेटर थी वो नहीं चाहती थी कि उसे एग्जामिनेशन में बैठने से उस पर रोक लगा दी जाए। एज हसन वॉज वेरी ब्रिलियंट, जैसे कि हसन बहुत इंटेलिजेंट था। ही यूज टू गेट अ फर्स्ट क्लास इन द एग्ज़ाम, और वो एग्ज़ाम्स में हमेशा फर्स्ट आया करता था। बट इट वॉज हिज रेगुलर प्रैक्टिस, लेकिन ये उसकी एक रेगुलर प्रैक्टिस थी टू बैक द नरेटर फॉर द अटेंडेंस प्रॉब्लम। अटेंडेंस प्रॉब्लम के लिए नरेटर से प्रार्थना करना, नरेटर से माफ़ी मांगना, उसकी एक रेगुलर प्रैक्टिस थी। द नरेटर वॉज फेड अप विद हिज अटेंडेंस प्रॉब्लम, और जो नरेटर थी वो उसकी अटेंडेंस प्रॉब्लम से बहुत ज़्यादा तंग आ गई। शी कॉल्ड हिज पेरेंट्स टू द कॉलेज, उसने उसके माता पिता को कॉलेज में बुलाया और उनसे कहा, एंड टोल्ड देम टू मेंड देयर सन, कि वो अपने लड़के को सुधारे। दे एक्सप्रेस्ड देयर हेल्पलेसनेस, उन्होंने अपनी बेबसी को जाहिर किया। हसन मदर टोल्ड द नरेटर, और हसन की मदर ने नरेटर से कहा कि हसन स्पेंट ऑल नाइट लिसनिंग टू म्यूजिक, कि जो हसन है वो सारा दिन, सारी जो रात है, ऑल नाइट वो म्यूजिक सुनने में स्पेंड कर देता है, लगा देता है, और अपने फ्रेंड्स से चैट करने में। ही स्लेप्ट एट 6 in the morning, और वो सुबह 6 बजे उठता है। ही स्लेप्ट एट 6 in the morning, और वो इसी कारण वो सुबह 6 बजे उठता था। सो इट वॉज नॉट पॉसिबल फॉर हिम, इसलिए उसके लिए ये पॉसिबल नहीं था, संभव नहीं था कि टू कम टू हर क्लास इन टाइम, कि वो समय से क्लास में पहुंच जाए। हसन कंटिन्यूड इन हिज वेज, हसन ने अपने जो वेस, जो ढंग थे वो जारी रखे, इस तरह के जो तौर तरीके थे जारी रखे। ही पास्ड आउट ऑफ हिज कोर्स, फिर उसने अपना कोर्स पास आउट किया। एज यूजुअल इन फर्स्ट क्लास, पहले की तरह फर्स्ट पोजीशन में रहकर। ही वॉज थैंकफुल टू द नरेटर, और वो नरेटर का थैंक्स भी करता है। ही वॉज थैंकफुल, वो शुक्रगुजार था नरेटर का। ही टोल्ड द नरेटर, और उसने नरेटर से कहा दैट ही विशड, हसन ने नरेटर से क्या कहा कि वो इच्छा करता था, कि वो चाहता था कि ऑल टीचर्स वर लाइक हर, कि सभी टीचर उस जैसे हों। हसन पार्टेड फ्रॉम द नरेटर, फिर जो हसन था वो नरेटर से अलग हो गया। द नरेटर डिड नॉट सी हिम फॉर अ लॉन्ग टाइम, और नरेटर जो थी वो काफ़ी लंबे समय तक उससे नहीं मिली। इन नेक्स्ट वीडियो we will complete this lesson. Thanks.